जैसे मैंने पॉलिनेशन चैप्टर दिया तो पॉलिनेशन के बारे में ये उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव करना है, खुसूसी मकासद क्या है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल बन जाएंगे कि वो निम्न बातों की जानकारी फराहम करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पॉलिनेशन के अमल को वाज़ेह कर सकेंगे, पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है इसको वाज़ेह कर सकेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को बता सकेंगे, पॉलिनेशन का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत क्या है, ये तलबा से उसका खुसूसी मकासद के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आगे ये टीचिंग मेथड्स है। अगर आप जो ये पढ़ाने जा रही है पॉलिनेशन, तो उस पॉलिनेशन का टीचिंग मेथड क्या है, तो ये किस मेथड से आप पढ़ा रहे थे टीचिंग, जैसे कि है इसमें दिया हुआ है इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड से पढ़ा रही है तो वो लिखना है। उसके बाद तदरीसी अशिया मतलब टीचिंग एड्स आप क्या इस्तेमाल कर रही है टीचिंग के बच्चों को जो भी पढ़ा रही है तो देखने में क्या है उसके यहाँ दिया हुआ। दर्स व तदरीस के अमल को मौसर बनाने के लिए मुअल्लिमा एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पॉलिनेशन को दिखाया जाएगा। ठीक है, वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद साबिक़ा मालूमात मतलब प्रीवियस नॉलेज, इसमें है तलबा से ये तवक्का की जाती है कि वो तलबा इस सबक से मुतालिक बुनियाद मालूमात रखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद ये तमहीदी गुफ्तगू, इससे सेट इंडक्शन, इसमें ये कॉलम बना लेना इस तरीके से जो बना हुआ है, और जो भी इसमें लिखना है नंबर शुमार और मुअल्लिमा तलबा की सरगर्मी और तख्ते स्याह का काम। इसमें दिखा जैसे लिखा पौधों का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा होता है, तो ये बच्चे बताएगा कि फूल होता है। फूल में किस तरह की तौलीद होती है, तो बच्चा बताएगा सनफी और गैर सनफी तौलीद होती है। तो फिर बच्चा से क्वेश्चन होगा कि पौधों में सफ़ी तौलीद का अमल की जरिया होता है, किस जरिया होता है, तो बच्चा बताएगा पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन क्या है तो बच्चा नहीं बता पाएगा, तो यहाँ पे लिखे गैर तसल्ली बख्शिश जवाब, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है ये सबक का ऐलान, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। तो बच्चों आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, इस तरीक़े से यहाँ पे सबक का ऐलान आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे है जो भी आप पढ़ाएंगे वो है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे नंबर शुमार, तदरीसी नकात, मुअल्लिम तालिब इल्म की सरगर्मी, यहाँ तलबा की सरगर्मी और तख्ते स्याह का काम। इस तरीके से आपको एक कॉलम बना लेना जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे ये पॉलिनेशन है, यहाँ पे नंबर शुमार एक है, पहला है तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये पॉलिनेशन है, तो बच्चों से पूछेंगे पॉलिनेशन क्या है, तो उसका आप वजाहत या एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह एक ऐसा प्रोसेस अमल है जिसमें पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है और एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचता है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चा इसमें तलबा की सरगर्मी में कि तलबा गौर से सुन रहे हैं और उसको कॉपी पे नोट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको इस पे लिख देना है, जो ये बोर्ड पे जो मैंने पढ़ाया उसको लिखना है। इस तरीक़ा से भी बच्चा से पूछेंगे ये कितने तरह के होता है, इसका नाम बताइए, तो बच्चा बताएंगे ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो फिर आप बच्चे से पूछेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो जो भी पढ़ाएंगे आप, तो सेल्फ पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं, तो उसका वजाहत करें। तो ये एक फूल के एंथर से स्टिग्मा पर जब पॉलन का ट्रांसफ़र होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा से आपने पूछा तो बच्चा गैर तसल्ली जवाब दिया, नहीं जवाब दिया तो उसको यहाँ पे नोट करना। तो अब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन का ट्रांसफ़र होता है, इसको लिखना है, और यहाँ पे तलबा गौर से सुन रहे हैं उसके कॉपी पे नोट करें। इसी तरीक़ा से आप ये पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बारे में फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है जो क्या होता है ये, और फिर इसका एक आप यहाँ पे मिनी चार्ट करके आप बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही बना दिया, लेकिन आप छोटा छोटा इसमें एक स्टिकर लेकर के उस पर बना सकती है तो और अच्छे लगे दिखने में। इस तरीक़ा से करना है। फिर उसी तरीक़े से आगे कॉलम बनाना है, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो एक पेज में नहीं होगा, आगे के लिए देखना। तो नंबर शुमार, तदरीसी नकात उसी तरीक़े से करना, मुअल्लिमा तालिब इल्म की सरगर्मी, तलबा की सरगर्मी और तख्ते स्याह का काम। इसमें करना है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं, तो उसका फिर वजाहत करेंगे क्या है। तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र
इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर किसी दूसरे प्लांट पौधों पर सेम स्पेसीज में उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, उस तरीक़ा से उसका वजाहत कर देना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन से होता है, यानी कि हवा, पानी, कपड़ा, इंसान वगैरह के पॉलिनेशन ये क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होता है। फिर उसमें लिखना है इसके मिसाल के तौर पे, जैसे मक्का हो गया, मेज, ग्रास का डेट पाम, कोकोनट, इस तरीक़ा से लिख देना। और यहाँ पे बच्चा उसको नोट करे, कॉपी पे नोट करे, तो उसको लिखना है यहाँ पे इसमें तलबा की सरगर्मी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मिनी चार्ट जैसे आप जो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक मिनी चार्ट करके लिख देना है। ठीक है, बच्चा से फिर मैंने सवाल किया कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कितने एंथर स्टिग्मा तक आते हैं, तो बच्चा बताएंगे 2 आते हैं। तो इसमें अगर बच्चा जवाब दिया तो यहाँ पे बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत खूब, इस मतलब तारीफ़ कर देना। ठीक है, उसके बाद पहले से स्टिग्मा में कितने एग रहता है, ये क्वेश्चन किए, तो फिर बच्चा जो है तो बताएगा 3 तरीक़ा से होता है। फिर इसी तरीक़े से क्वेश्चन करना, पौधे के किस पार्ट में केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टिग्मा के रूप में किया जाता है। अगर ये है तो इस टाइप से आप स्टिग्मा इसका एंडोस्पर्म का पिक्चर डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आगे है कि रिकैपिचुलेशन, मतलब आधा सबक जो आपने पढ़ाया है उसका एक नोट यहाँ पे तैयार कर लेना है। जैसे बच्चों आज हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन कैसे होता है, तो पॉलिनेशन जैसे पॉलिनेशन लिख देंगे यहाँ पे, ये 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद ये इतना ही लिख देंगे। उसके बाद तयन कर इवैल्यूएशन करना, बच्चों ने जो पढ़ा उसका इवैल्यूएशन क्या होता है, तो बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जो भी पॉलिनेशन से लिए तो उस चैप्टर से। पॉलिनेशन का अमल क्या होता है, फूल में किस तरह का तौलीद होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन से आप में फ़र्क के बीच वाजा कीजिए। इस तरीक़ा से हम बच्चे से 4 या 5 जितना भी ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बच्चों को हम घर का काम भी देंगे, होमवर्क है उसका घर के लिए देंगे। जैसे हम दिए हैं कि पॉलिनेशन के अमल को तस्वीर के साथ समझाएं। एक बच्चों को घर का हम या 1 होमवर्क दिए, 2 होमवर्क दे सकते हैं, जितना आपका ये है आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हवाला जाती है, कहाँ से आप लिखे हैं, किस बुक से है, तो दर्जा 10वीं की साइंस की NCERT किताब से ली गई है। इस तरीक़ा से लिखना है जहाँ से आप लिए हैं। उसके बाद ये निगरानी, यहाँ पे है निगरानी की आमद। अब यहाँ पे निगरानी जो मैंने मेरे ये सर जो है फीडबैक